मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डेविड ब्राइट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों से एक जानकारी मैं देना चाहूँगा विद्यार्थियों की हमारी ब्राइट एकेडमी ने आपके लिए टेट की निःशुल्क बैच प्रारंभ कर दी है और ये बैच आप चाहेंगे तो काफ़ी बेहतर चलेगी। इसके लिए आपको करना क्या, बस आपको चैनल को ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना है और ये मान के चलेंगे आप कि आपको वीडियो या ऐसा नहीं लगे कि फ्री की क्लास है। जैसे पेड की क्लासेस चलती हैं उसी हिसाब से, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ हम आपको पढ़ाएंगे और अच्छा कंटेंट और अच्छे टीचर के द्वारा हम आपको पढ़ाएंगे। और दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा पर्यावरण। ये आज हम लोग का सेशन में स्टार्ट हो रहा है, पहला वीडियो है ये पर्यावरण का। तो बेसिक में इसका आपको परिचय बताऊँगा कि वास्तव में पर्यावरण होता क्या है। और टेट में पर्यावरण के 30 क्वेश्चन पूछते हैं और उस 30 में मान के चलिए कि अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे, इस हिसाब से मैं टॉपिक वाइज आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा और आप बने रहेंगे तो ये मान के चलिए आप 30 में 28 क्वेश्चन पक्का करके आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है, उसको नोट करना है, वरना आप सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। और जिस भी टीचर को आप देखें उसको कंटिन्यू देखें, उसकी पढ़ाने की स्कूल को समझें। होता है कि अभी आपने एक वीडियो देखा, 2 मिनट की चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, हटाओ किसी और का देखते हैं, तो 2 मिनट में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। आप उसको कंटिन्यू देखना होगा, लास्ट तक टेल एंड तक उसको देखिए कि टीचर बता क्या रहा है, उसकी बताने की शैली कैसी हो, उसकी बातें आपको समझ में आ रही है, उसको चीज़ को समझिए आप, तब आप जाके एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और हमारी संस्था प्रतिबद्ध है इसलिए कि हम आपको पूरा का पूरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा फुल सिलेबस आपको देंगे एग्जाम के पहले और आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। जितना हमसे हो सके हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं सीधा आता हूँ टॉपिक पे। आज हम आपको पर्यावरण पढ़ाएंगे। पर्यावरण बेसिक पहले आपको आज पर्यावरण के बारे में बताएंगे, वास्तव में पर्यावरण होता क्या है। वैसे तो मुझे सिलेबस बताना चाहिए था, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव, जिसमें मैंने सोचा कि अगर यूपीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं, टेक्निक कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस के बारे में पता होगा। फिर भी अगर नहीं पता तो सिलेबस का पूरा वीडियो आपको बना के दे दूँगा कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं और इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना है। बाकी सब टीचर आपको बताएंगे कि मैथ में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या पढ़ना है। फिलहाल तो मुझे पर्यावरण के बारे में, इसमें आपको 30 क्वेश्चन आने हैं और जितना चीज़ें मैंने इसको लिखा हुआ है आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपका आना फिक्स है टेट के एग्जाम में, ठीक है। पहले देखिए, मैंने पर्यावरण में लिखा हुआ है तात्पर्य और इसके घटक और संरक्षण। आज मैं बस आपको 3 चीज़ें पढ़ाऊंगा और इन 3 चीज़ों में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना आपका एग्जाम में फिक्स है। अब आते हैं पर्यावरण के तात्पर्य से कि वास्तव में पर्यावरण होता क्या है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे पर्यावरण का। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। परिघनावरण, परि का तात्पर्य पृथ्वी से और आवरण का मतलब होता है घेरे, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ये तो किताब की परिभाषा होगी। अगर आपको अपने भाषा में समझना है तो ये सिंपल भाषा में लैंग्वेज में आपको समझाएं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी सब चीजें, जितनी भी सामूहिक चीजें सब इसके अंतर्गत आती है, पर्यावरण के अंतर्गत, सब पर्यावरण के घटक है, ठीक है। अगर पर्यावरण को समझना हो तो इस डायग्राम के माध्यम से पर्यावरण को समझ सकते हैं। ये पर्यावरण का डायग्राम है, ये जलमंडल है, वायुमंडल है, ये जलमंडल, ये स्थल मंडल, ये जैवमंडल। वायुमंडल के अंदर जितनी भी चीजें आती है, जितने भी घटक आते हैं, पर्यावरण घटक। एग्जाम्पल के लिए वायु जो है ढेर सारी गैसों का मिश्रण, में तमाम धूलकण पाए जाते हैं, सभी पर्यावरण के क्या है, घटक है। जल के अंतर्गत जितने भी नदी का जल हुआ, समुद्र का जल हुआ, ये सभी किस क्या है, पर्यावरण के घटक है। बात आती है स्थल मंडल की। स्थल मंडल में भी जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, ये सब क्या है, पर्यावरण के घटक है। अब बात आती है जैवमंडल। जैवमंडल भी पर्यावरण का घटक है, लेकिन जैवमंडल क्या होता है, जैवमंडल को समझने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये स्थल है, ये वायु, ये जल, इन तीनों का जहाँ पे मिलन होता है, जहाँ पे समागम होता है, इसको हम कहते हैं जैवमंडल। अर्थात जहाँ पे जीवन संभव है उसको हम जैवमंडल कहते हैं। तो ये चीज़ है जैवमंडल। जैवमंडल भी पर्यावरण का घटक है। मुझे उम्मीद है कि जैवमंडल आप समझ पाए होंगे, यानी कि जहाँ पे ऐसी कंडीशन बने, स्थल वायु जल तीनों का जहाँ पे समागम हो, जहाँ पे मिलन होता है, इस पोजीशन को, इस चीज़ को हम जैवमंडल कहते हैं। यहाँ पे जीवन संभव है। जीवन संभव के लिए 3 चीज़ चाहिए ना, रहने के लिए घर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने की हवा चाहिए। इन तीनों चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे तीनों चीज़ें हैं वहीं पे जीवन संभव है। जहाँ पे 3 चीज़ जिसमें से एक भी अगर नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। इसलिए जैवमंडल को हम जीवमंडल भी कहते हैं। यहाँ पे ये भी जैवमंडल ही पर्यावरण का पार्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपने तात्पर्य इसका समझ गए कि परिभाषा क्या होती है। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जितने, यानी इवन मानव भी पर्यावरण का ही घटक है। तो जितनी भी चीजें पृथ्वी पर पाई जाती हैं, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, सभी चीजें पर्यावरण के घटक है, सॉरी पर्यावरण के घटक है।
अब बात आती है घटक की। घटक बेसिक वैसे तो मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को हम सजीव घटक, सजीव के भी नाम से जानते हैं, निर्जीव के नाम। जितने भी सजीव यानी जितनी भी सजीव चीजें हैं, पेड़ पौधे पशु जीव जंतु, जितनी भी सजीव चीजें हैं वो आपकी जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। और जितनी भी निर्जीव चीजें जैसे वायु जल ये सब चीजें अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। अब इसको हम चाहें तो दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका, यहाँ कर लेंगे आप इसको मेंशन कर लीजिएगा मार्कर भी। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। ये दो घटक और अगर चीजें आपको क्लियर ना दिखाई तो ना भी बोलो, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि घटक को मैंने दो पार्ट में बांट दिया है, एक जैविक एक अजैविक। एक पार्ट में इसको और बांट सकते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है, एक तो मानव निर्मित होता है। जैसे प्राकृतिक से पेड़ पौधे ये सब चीजें क्या है, नेचुरल चीजें। और ये मानव निर्मित में आपका क्या आता है, जैसे सड़क भवन कोई पार्क हुआ, ये सब चीजें मानव निर्मित में आएगी। तो ये भी इसके घटक है, पर्यावरण के घटक है। तो इसको भी आप चाहें तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। और वैसे बेसिक आपको दो ही चीजें मिलेंगी, जैविक घटक और अजैविक घटक। इतना तो हो गया इसके घटक के बारे में। अब बात आती है क्या, संरक्षण। किसी भी चीज का संरक्षण कब किया जाता है, जब उस चीज पे नुकसान पहुंचाया जाता है, उसको संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ चीजें की जाती हैं। हमारी पृथ्वी पे ऐसे ऐसे चीजें, जैसे पेड़ पौधे, अक्सर आप देखो लोग पेड़ों को काट रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ों को काट रहे हैं, जल को वेस्ट कर रहे हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए, इनके संरक्षण के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए, कुछ सम्मेलन किए गए। और ये संरक्षण दो लेवल पे हुए, एक तो वैश्विक लेवल पे और एक हमारे भारत में। वैश्विक मतलब विश्व में, और ये भारत में क्या क्या अधिनियम चलाए गए संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ये चीजें हम संरक्षण में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इस पे तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका आज भी चरण हो रहा है, जिसका संरक्षण हमको करना बहुत जरूरी है। इसके बचाव के लिए वैश्विक स्तर पर और भारत स्तर पर सम्मेलन हुए। तो पहले हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर कि वैश्विक स्तर पर क्या क्या चीजें हैं। तो वैश्विक स्तर पर अगर पूछ ले आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन। और स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपसे भी पूछ सकता है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन आपका स्वीडन में हुआ था। और ये हुआ कब था, 1972 में। ये भी आपको याद करना है कि कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था। आप एग्जाम में पूछ सकता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो स्वीडन में हुआ। कब हुआ, 1972 में हुआ। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे पहला सम्मेलन कौन सा हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। उसके बाद दूसरा एक सम्मेलन होता है पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम रियो, जो कहाँ पे हुआ था, रियो में। पृथ्वी सम्मेलन रियो में, और रियो कहाँ पड़ता है, ब्राजील में। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है ये ब्राजील में हुआ था, रियो में, यानी कि रियो एंड ब्राजील में। और इस सम्मेलन को एक नाम से और जानते हैं, इसे +20 रियो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह इसके 20 साल बाद हुआ था। यानी कि 1972 और 20 क्या हो गया, 1992। तो ये सम्मेलन 1992 में हुआ। जिसको आप थोड़ा मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। 20 साल बाद ही होगा ना, इसमें आप 20 अगर ऐड करेंगे तो 7 दोनों सही। तो ये पृथ्वी रियो सम्मेलन जो है, ये इस सम्मेलन के 20 साल बाद हुआ था, इसलिए इसको +20 रियो के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि +20 रियो नाम के सम्मेलन को किस और नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे कभी कभी ब्राजील भी ऑप्शन में देकर पूछ लेगा, या तो आपसे रियो पूछेगा। रियो पूछेगा तो रियो ये, और रियो कहाँ पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है। दोनों बातें सेम। और एक चीज, हम 5 जून को पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये पहला जो सम्मेलन था संरक्षण का, ये सम्मेलन 5 जून को ही हुआ था। तो जब ये सम्मेलन 5 जून को हुआ था, तो 1973 में 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया। पर्यावरण दिवस 1973 से मनाना स्टार्ट हुआ है 5 जून को। और ये 5 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून को पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 5 जून को मनाया गया। अब इस सम्मेलन के, जब ये सम्मेलन हुआ पृथ्वी सम्मेलन, इस समय 2 संगठन का निर्माण किया गया। पहला संगठन था UNFCCC और दूसरा सम्मेलन था COP।
अब वैसे इस सम्मेलन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये चीज़ आपसे नहीं पूछेगा। आपसे बस ये पूछ सकता है कि जब पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था इस समय दो संगठन कौन कौन थे इनका गठन हुआ था। तो पहला संगठन आपका UNFCCC था और दूसरा सम्मेलन था कॉप। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी, जो इसकी पहली बैठक हुई थी वो 1995 यानी कि 1995 में बर्लिन में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? बर्लिन में। तो आपसे भी पूछ सकता है कि कॉप की पहली कॉन्फ्रेंस पार्टी कहाँ हुई थी? तो बर्लिन में हुई थी। कब हुई थी? तो 1995 1995 में हुई थी। ये जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में आई हुई चीज़ें हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो एक और सम्मेलन है तो बहुत, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैंने उस चीज़ों को मेंशन यहाँ पे किया है। क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन था ये जापान में मनाया गया था 1997 में। ये काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सम्मेलन में कार्बन क्रेडिट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था। क्योंकि कार्बन क्रेडिट का मतलब ये था कि उस समय कार्बन का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा था। कार्बन के यूज को कम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस सम्मेलन का निर्माण किया गया था। ये कब हुआ था? 1972 में हुआ। कब था? जापान। इतनी तो बात होगी वैश्विक स्तर पे। अब हम आते हैं भारत के स्तर पर कि भारत के स्तर पर भारत के संरक्षण के लिए क्या क्या किए, क्या क्या नियम बनाए, क्या क्या मंत्रालय बने। हम इस पे आते हैं। तो अगर हम इस पे आते हैं सबसे पहले पाते हैं 1985 में पर्यावरण वन मंत्रालय बना। 1985 में पर्यावरण वन मंत्रालय बना था और ये इसलिए बना था, नाम से क्लियर है, पर्यावरण और वन। पर्यावरण वन के दोनों के संरक्षण के लिए सभी को एक मंत्रालय को बनाया गया था। इसमें टीम गठित की गई थी जिसका काम था पर्यावरण वन के बारे में देखरेख करना और उसको सुरक्षित, उसको बचाए रखना। और इसका नाम बदलकर, पर्यावरण वन मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल के कर दिया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आपसे भी पूछ सकता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। और उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कभी एग्जाम में आपसे पूछता है, 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम बना दिया गया 1986 में बनाया गया था। एग्जाम में आपके टेट के एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा कि ये कब बनाया गया था, किस साल में, और आपसे उससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछता नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। फिर उसके बाद आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो 1988, इसके 2 साल बाद 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी। इसके आगे मैंने 33% लिखा हुआ। इस नीति के अंतर्गत यह बताया गया था कि कम से कम 33% वन होने चाहिए। जिस जलवायु में 33% जिस भौगोलिक क्षेत्र में 33% वन पाए जाते हैं वहाँ पे जैव विविधता की वहाँ पे जो है जलवायु परिवर्तन का खतरा बहुत ही कम रहता है। वहाँ पे जलवायु परिवर्तन का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। कम से कम कितना? 33% वन होना चाहिए। लेकिन अप्रॉक्स आज के समय हमारे भारत में अप्रॉक्स लगभग 24% वन है, ठीक है। फिर आते हैं बात सन 2002 पे। आप देखिए सन 2002 में लिखा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। तो जैव विविधता से समझ में आ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी के कंट्रोल के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। और चौथा पॉइंट आता है सन 2002 राष्ट्रीय जल नीति। तो राष्ट्रीय जल नीति जल से क्लियर है कि इस जल नीति में किसको, जल को संरक्षण के लिए इस पर जल नीति बनाई गई थी, ठीक है। तो इतना तो रहा बेसिक परिचय आपका इसका इन्वायरमेंट। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता बेसिक परिचय में कुछ पूछता है। और इन चीज़ों को, जो चीज़ें मैं इतने आ रहा हूँ, ये चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट आउट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन और सन आपसे पूछ सकता है, यहाँ की वो चीज़ें आपको पूछ सकता है। बाकी परिचय मैंने आपको बता दिया, इससे तात्पर्य क्या है, एक बार मैं फिर से चीज़ों को ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार जो चीज़ें मैंने बता दी, अगर 2 बार बताऊंगा तो 50% चीज़ें आपके दिमाग में नोट हो जाएंगी। बाकी 50% के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको 100% चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये कि आप वीडियो देख के फिर आप सो जाएंगे, चीज़ें कभी याद नहीं होंगी। इसको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसका तात्पर्य क्या है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परिका तात्पर्य पृथ्वी से, आवरण का मतलब जो चारों तरफ से घेरे गए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु यानी इवन मानव भी सामूहिक रूप से क्या है, पर्यावरण के एक भाग है। पर्यावरण समझने में एक डायग्राम बनाया था जिसमें वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल। जलमंडल जल के अंतर में जितनी भी चीजें आती हैं जलमंडल के घटक हो जाएंगे। वायुमंडल के अंतर जितनी आती पर्यावरण के घटक, जैसे जितने भी गैसें हैं, हीलियम, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसें हैं सब इसके अंतर्गत आएंगी। स्थलमंडल के अंतर्गत भवन,
जितने भी चीज़ें वो उसके अंतर्गत आएंगे। जैव मंडल क्या है? जहाँ पे जीवन संभव। जीवन कहाँ पे संभव है मित्रों? जहाँ पे स्थल, वायु, जल, इन तीनों चीज़ों का जहाँ पे मिलन है वहीं पे जीवन संभव। जहाँ पे तीनों चीज़ें मिलेंगी हमको वहीं पे जीवन संभव है। अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर उपस्थित ना हो तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ये तो चीज़ें हो गई। अब आती बात घटक की। हमने बताया घटक दो होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत जितनी भी सजीव चीज़ें वो आती हैं और अजैविक घटक के अंदर जितनी भी निर्जीव चीज़ें वो आती हैं। अब सजीव में पेड़ पौधे पशु किसी हो गए और अजैविक में जो निर्जीव चीज़ें जैसे वायु, जल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब आपके निर्जीव के अंतर्गत आएंगे। अब जब इतनी इंपॉर्टेंट हमारी पृथ्वी है तो उस पर तमाम लोग उसका क्या करते हैं? उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। उसके बचाव के लिए एक संरक्षण लाया। उस संरक्षण को दो भागों में डिवाइड किया, एक तो वैश्विक और एक भारत के स्तर पर। वैश्विक में हमने आपको बता दिया स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन 1972 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सम्मेलन रियो, ये ब्राजील का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे +20 रियो के नाम से भी जानते हैं। और इसी सम्मेलन के दौरान दो संगठन का निर्माण किया गया था, UNFCCC और एक कॉप था। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और कॉप की पहली बैठक आपसे पूछ ले कहाँ हुई थी? बर्लिन में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। और क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जापान 1997 में इसलिए फेमस था क्योंकि इस सम्मेलन में कार्बन के ऊपर जोर दिया गया था, यानी कार्बन के उपयोग को कम करने के लिए जोर दिया गया था, इसलिए ये चर्चा में था। बात आती है भारत की। भारत में यहाँ पाएंगे 1985 पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का वो गठन हुआ था। फिर उसका नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका इसमें ये पर्यावरण संरक्षण कब लागू हुआ? 1986 के टेट के एग्जाम में आपका कई बार पूछा गया। टेट का पेपर उठा के देखेंगे, इस चीज को काफी बार पूछा गया। ठीक है, इतनी चीजें दी थी। अब इसका तो बेसिक परिचय हो गया दोस्तों। अब बाकी आगे की चीज, अभी तो आज का बेसिक परिचय था फर्स्ट क्लास की। अब आगे की चीजें मैं आपको चैप्टर वाइज जो भी आपका सिलेबस में आपको मेंशन कर दूंगा, दिखा दूंगा। और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग में टॉपिक वाइज एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इतना दोस्तों जितना मैंने आपको बताया, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, कहीं भी कुछ लगता है कि ना समझ में आया हो, वैसे मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीजें ना हो जो आपको समझ में आई, मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो बस आपको एक काम करना है, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है, आपको भी सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से ही करवाना है, लाइक करना और कमेंट करना है, जिससे कि मुझे भी लगे कि नहीं यार वास्तव मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे बच्चों को समझ में आता है। और मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा आप सभी लोग टेट क्वालिफाई कर जाएं और आप सभी लोग अध्यापक बनें। थैंक यू सो मच।